अक्सर आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज के बुजुर्ग होते हैं, 55-60 के करीब उनकी एज होती है, उनकी खांसी अक्सर ठीक नहीं होती। बहुत सारे सिरप, बहुत सारे कावे, बहुत सारा गर्म पानी, बहुत सारा शहद वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खांसी ठीक होने नहीं आती। इंशाल्लाह हम आपको ऐसा फार्मूला बताएंगे, ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो इंशाल्लाह वो खांसी को काबू भी करेगी, इंशाल्लाह खांसी को ठीक भी करेगी। तो सबसे पहले जो खांसी की मेडिसिन है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं खांसी को। पहले वाली है जो बगलों वाली खांसी है, दूसरी जो खुशक खांसी है। बगलों वाली खांसी अगर है तो उसमें टॉप क्लास की मेडिसिन जो है वो सिनेक है। सिनेक एक ऐसी मेडिसिन है जो इसका मरीज होता है उस खांसता है, लेकिन उसके मसल फेफड़ों के इतने कमज़ोर होते हैं तो खांसी के लिए बगलों बाहर नहीं निकालता। हालांकि खांसी छाती के अंदर खांसी बगलों बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके मसल की कमज़ोरी की वजह से उसको बाहर नहीं निकालते। सिनेक है इसकी टॉप क्लास की दवाई है, ज़बरदस्त दवाई है। बूढ़ों की टॉप क्लास की मेडिसिन देखी जाए खांसी की, रेशे वाली खांसी की, तो सिनेक है। उसके बाद आती है एंट्रमटाड। एंट्रमटाड के अंदर जो मरीज कमज़ोर होगा उसको गुलूकी होगी। सिलिका का भी मरीज कमज़ोर होता है, एंट्रमटाड का मरीज कमज़ोर होता है, लेकिन एंट्रमटाड के अंदर गुलूदगी हो, और गुलूदगी की वजह से मरीज जो है वो उसको खांसी आती है, रेशा आता है, लेकिन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलती। उससे पहले आपने मेज़मेटिक मेडिसिन का उनका इस्तेमाल ज़रूर करना है। उसमें वैसेलिन में वैसेलिन लगा दें, उसमें ट्यूबर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक दवाई आती है स्टाइनामेट। स्टाइनामेट वो मेडिसिन है जो कमज़ोरी की बहुत बड़ी मेडिसिन है, जिनकी छाती की जो वीकनेस होती है, ये समझ लें कि ये टॉनिक है, चेस्ट का टॉनिक है, छाती का टॉनिक है, खांसी का टॉनिक है। ये एज ए टॉनिक दवाई तो इसमें वैसे प्रॉब्लम जो होती है पीले रंग की होती है, मिट्टी सी होती है प्रॉब्लम, इसमें जो सिम्टम जो मिलते हैं। लेकिन ये खांसी खुशक हो या प्रॉब्लम वाली हो, पुरानी खांसी हो, तो स्टाइनम को बतौर आप टॉनिक इस्तेमाल करें। ये छाती का टॉनिक है, इसको टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करें, जब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद आती है बुज़ुर्गों में खुशक खांसी, उसमें रूमेक्स है। ये खुशक खांसी की दवाई, खुशक खांसी अगर हो और सर्दी लगने से खांसी ज़्यादा बढ़े, थोड़ी सी सर्दी लगी, थोड़ी सी हवा लगी तो खांसी शुरू हो जाए, रूमेक्स बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ब्रायोनिया भी जो है ये भी खुशक खांसी की दवाई, ये हल्के से पैदा होती है, थोड़ा सा हंसने से, बोलने से, तो थोड़ी सी हरकत करने से, बोलने से खांसी शुरू हो जाती है, तो चलने से खांसी शुरू हो जाती है, तो उसकी दवाई ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में कब्ज़ होगी, मुँह खुश्क होगा, इस तरह का सिम्टम आपको मिलेगा ब्रायोनिया में। तो ये दो किस्म की खांसी को अगर तकसीम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको, तो जो स्टाइनामेट है वो आपने दोनों में देनी है, यानी कि खुशक खांसी में इस्तेमाल करनी है और बगलम वाली खांसी में इस्तेमाल करनी है। और जो मेज़मेटिक मेडिसिन है वो भी दोनों में इस्तेमाल करने हैं, बिल्कुल वैसेलिन का इस्तेमाल दोनों खांसी में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप कार्बोलिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोलिक बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये भी टॉनिक के तौर पर काम करती है, मरीज़ के वीकनेस को दूर करेगी और मरीज़ को जो है ताकत देगी, मरीज़ को कुर्ते दाफत को बयान करेगी, मरीज़ के जो वाइटल फोर्स है उसको बढ़ाएगी। तो ये कार्बोलिक एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये भी अक्सर बेहतर मरीजों को इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मरीज़ को ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चावल वगैरह, तली चीज़ें वगैरह, जो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। और नीम गर्म पानी का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, थर्मोस में डाल करके नीम गर्म पानी पिए, इंशाल्लाह आपकी खांसी इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी, इंशाल्लाह बंद हो जाएगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो भाई को इजाज़त, तैयबा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।